चलिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज सी हैज 5 रुपीज कॉइन इफ सी हैज द टोटल रुपीज 88। ठीक है, अब सुनो, मुझे क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया, मान लो, है ना, मुझे क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आया, मान लो। सर आपको ये तो समझ में आ गया कि ये रुपीज के ऊपर क्वेश्चन है, यानी मनी का क्वेश्चन है। किसका? तो मनी का बेस समझो थोड़ा सा पहले। सर जब भी मनी के क्वेश्चन आए ना, जब भी किसके क्वेश्चन आए, मनी के, तो बेटा मनी में ना दो बातें रहती हैं, याद रखिएगा तो ध्यान से। एक तो नंबर ऑफ, बेटा आराम से समझिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। एक तो आपको याद रखना है क्या, नंबर ऑफ क्वाइंस, नंबर ऑफ, अगर क्वाइंस है तो क्वाइंस की बात करेंगे, अगर नोट है कोई 5 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का, 500 का, तो नोट की बात करेंगे। और एक बात करेंगे हम वैल्यू ऑफ क्वाइन या फिर वैल्यू ऑफ नोट्स। ठीक है, मतलब समझो दोनों का आराम से, देखो एक बार में समझ में आ जाएगा, आराम समझो। मैंने कहा कि मेरे पास 50 रुपए के 10 नोट हैं, 50 रुपए के कितने नोट हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 10 नोट हैं। क्लियर? पर मैंने आपसे पूछा कि 50 रुपए के 10 नोटों से वैल्यू कितनी बनेगी, पैसा कितना बनेगा? तो आपने क्या करा, 50 रुपए का नोट है, गुणा में 10 करा, कितना आ गया, 500। हाँ या ना? तो यानी वैल्यू आ गई 500। तो इसका मतलब वैल्यू कैसे निकलती है, नंबर ऑफ नोट्स या कॉइन और मल्टीप्लाई ईच वैल्यू, ईच नोट, वैल्यू ऑफ ईच नोट। क्लियर है मेरी बात? तो ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए, याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर क्वेश्चन में कहा गया है क्या, एक बार दोबारा से देखते हैं, पढ़ते हैं आराम से क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है क्या, ध्यान देंगे प्लीज। यहां पे कह रहा है कि रूबी हैज 3 टाइम एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज सी हैज 5 रुपीज कॉइन। कह रहा है कि रूबी के पास 2 रुपए के 3 गुना सिक्के हैं। किससे? जितने 5 रुपए के सिक्के हैं उसका 3 गुना, उसके बाद 2 रुपए के सिक्के हैं। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। देखो यहां पर मैंने आपसे कहा, आराम से देखेगा सॉल्यूशन। यहां पर मैंने आपसे कहा कि ये वाला जो सिक्का है ये 5 रुपए का है, ये वाला जो सिक्का है वो 2 रुपए का है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि रूबी के पास ये जो सिक्के हैं ना, इन सब की वैल्यू 88 रुपए है, 88 है। इनकी वैल्यूज कितनी है बेटा यहां पर, 80। यानी क्वेश्चन किससे हो रहा है, मनी वैल्यू से हो रहा है या कॉइन से हो रहा है, वैल्यू से। आराम से समझना। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 3 गुना, किससे, 5 रुपए से। यानी ये हो गया हमारा ये हो गया डिपेंडेंट, ये हो गया इंडिपेंडेंट। तो देखो सॉल्यूशन ध्यान से, मैंने यहां पर लेट करा है, मैंने कहा लेट द, आराम से समझिएगा प्लीज, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मैंने कहा कि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं बेटा, एक्स है। तो सोच के बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना प्लीज, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन। सर 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, 3x। हाँ या ना? अरे यार 5 रुपए के सिक्के x, तो 2 रुपए के सिक्के, ऐसा मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला है। बुढ़िया आ रहा है समझ में, पक्का? चलो अब सुनो मेरी बात, इसके आगे करते हैं, इसके आगे करते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं, अभी जरूरत नहीं है इसकी। सर यहां तक समझ में आ गया, हाँ या ना? चलिए चलिए, इसके बाद यहां से देखेंगे। ठीक है, आराम से देखना प्लीज। अब मैं, मेरी बात समझो, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, एक्स, और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो इन दोनों से निकाल लो वैल्यू। तो यहां पे लिख लेंगे क्या, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ एक्स कॉइन, द वैल्यू ऑफ एक्स कॉइन ऑफ ₹5। मैंने कहा 5 रुपए के एक्स सिक्कों से कितनी वैल्यू बनेगी,
तो आपने बोला कि सर आपने वैल्यू बताने का एक तरीका बताया था, आपने वैल्यू बताने का क्या बताया था, एक तरीका बताया था कि जितने का सिक्का है वो और जितने सिक्के हैं वो, तो यानी वैल्यू आ गई हमारी बेटा कितनी, 5x। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? ठीक है सर। ठीक है सर, यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, 5x। आराम से समझिएगा। एंड द वैल्यू ऑफ 3x कॉइन ऑफ ₹2। 2 रुपए के 3x सिक्के हैं। कितने x है, 3x। तो वैल्यू बनेगी बेटा आपकी 2 × 3x यानी 6x। क्लियर है सर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ था क्या, कि दोनों की जो वैल्यू है यानी 5x 6x सर कितनी है, 88। दोनों का सम आ गया 11x बराबर में क्या आ गया, 88। नहीं आई बात समझ में यहां तक? देखिए सर इसके बाद तो ये हमारा आ गया 11x बराबर में 88। 11 से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये आपका x कितना आ गया, 8। यानी 5 रुपए के सिक्के कितने हैं बेटा, 8 है ना? तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 8। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हाउ मेनी कॉइन डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो देखो 5 रुपए के सिक्के 8 हो गए, तो यहां पर लिख लीजिए नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन बराबर कितना, कितने कॉइन्स हो गए, कितने कॉइन्स हो गए मेरे भाई, 8। ठीक है, और नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितना था, 3x था ना, तो 3 × 8 यानी 24 कॉइन। ठीक है सर? तो सर 5 रुपए के सिक्के 8 हो गए और 2 रुपए के सिक्के कितने हो गए, 24। आगे समझ में क्वेश्चन? चलिए नोट डाउन कर लेंगे इतना।